ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में 4 युवकों के विषय में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही है। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है, सभी मानसिक रूप से दुखी है। कलयुग में तो दूसरे युग जैसा कुछ खासियत दिखाई ही नहीं देती। धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कोट्स की दुनिया में। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। ज्योतिष भी बताते हैं और पुराणों के अनुसार सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। पुराणों के अनुसार युगों की परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है, जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे आरतू भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,25,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अब भी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नदियां सूखती जाएंगी। अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्मकांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब यह आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे। और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,20,000 साल लंबा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 302 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के 521 वर्ष बीत चुके हैं। 480 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुण्य स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोक पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की प्राप्ति होगी।